नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। क्रमबद्ध पर्याय की चर्चा प्रवर्तमान है। क्रमबद्ध पर्याय की चर्चा में क्रमबद्ध पर्याय को सम्यक एकांत सिद्ध करते हुए बताया कि क्रमबद्ध पर्याय शास्त्र सम्मत ही है, शास्त्र से विरुद्ध नहीं है, अलग नहीं है। साथ ही इसको एकांत नियतिवाद आदि मानने वाले का मत किस प्रकार से ठीक नहीं है आदि विषयों की चर्चा करने के उपरांत अब क्रमबद्ध पर्याय की श्रद्धा करने से पुरुषार्थ कहीं चला नहीं जाता, अपितु पुरुषार्थ उस क्रमबद्ध पर्याय की श्रद्धा में शामिल ही है ना। क्रमबद्ध पर्याय का नाम ये नहीं है कि भाग्य भरोसे बैठे रहो तो कुछ पुरुषार्थ मत करो, दूसरा पुरुषार्थ क्या चीज है ना, उसका क्या स्वरूप है, आदि आदि बातें अब पुरुषार्थ के ऊपर जोर देते हुए कुछ पृष्ठों तक ये चलेगा विषय, है ना। वैसे तो प्रारंभ से चर्चा करते करते बीच बीच में प्रश्न सहज ही खड़ा होता ही है, क्योंकि क्रमबद्ध पर्याय का अर्थ समझने के तुरंत बाद, है ना, साधारण चित्त में, सबके चित्त में प्रश्न खड़ा हो ही जाता है, तो फिर पुरुषार्थ का क्या होगा, है ना। उसी संबंधी कुछ समाधान यहाँ आगे किया हुआ है और विभिन्न यहाँ पर विद्वानों के मत भी यहाँ उस संबंध में दिए हुए हैं। तो आइए अपन चलते हैं, देखते हैं, विषय को समझते हैं। देखिए इधर पेज नंबर 48 के ऊपर अंतिम जो पैराग्राफ है ये, क्रमबद्ध पर्याय में यदि कुछ लोगों को नियतवाद का एकांत नजर आता है तो कतिपय मनीषी इसे एकांत भाग्यवादी दृष्टि मानते हैं। उनकी दृष्टि में नियतिवाद, क्रमबद्ध पर्याय और दैववाद में कोई अंतर नहीं है। क्रम नियतिवाद कहो चाहे भाग्यवादी वादीपना कहो, है ना, चाहे क्रमबद्ध पर्याय कहो, सब एक ही बात है, कोई अंतर नहीं है। कुल मिला के जहाँ पुरुषार्थ नहीं है और जहाँ भाग्य के भरोसे ही बैठा रहना है, जहाँ पे काल का इंतजार करना है कि जब होना होगा हो जाएगा, जब जिसको हाथ बांध के बैठना है वो ऐसी बातें करता है। क्रमबद्ध पर्याय की बातें वही करता है जिसको हाथ पे हाथ धर के बैठना, कुछ नहीं करना है ना, उसकी ऐसी बात है। ठीक है ना, ना तो वो श्रावक के व्रत धारण करना चाहता है, ना वो मुनि व्रत धारण करना चाहता है, ना वो कठोर तपस्या करना चाहता है। वो तो बस एक बात जानता है कि बस ये क्रमबद्ध पर्याय है, इसमें जब व्रत धारण होने होंगे तो हो जाएंगे, मुनि बनना होगा तो हो जाएगा। अरे पर जब वो व्रत धारण होंगे तो व्रत रूप पुरुषार्थ होगा कि नहीं होगा, व्रत रूप भावनाएं होंगी कि नहीं होगी, मुनि व्रत धारण होंगे तो 28 मूल गुणों का पालन होगा कि नहीं होगा, महाव्रतों का पालन होगा कि नहीं होगा, होगा ना। उसके बिना थोड़ी हो जाएगा मुनि व्रत या श्रावक व्रत जो अनुव्रत है, वो उसके बिना हो जाएगा देशव्रती श्रावक। तो वो तो उसमें उस भूमिका में वो शामिल ही है, वो उस भूमिका में उस भूमिका के योग्य पुरुषार्थ तो शामिल ही है। उस भूमिका के योग्य पुरुषार्थ के बिना वो भूमिका है नहीं, है ना। और पुरुषार्थ भी शामिल है, और अगर निमित्त की अपेक्षा बात करें तो कर्म की उस समय क्या स्थिति होगी, 2 कसा चौकड़ी का अभाव होगा कि 3 कसा चौकड़ी का अभाव होगा, ये बात भी उसमें शामिल है कि नहीं है। स्वभाव तो शामिल है ही, अंतरंग में विशुद्धि अंतरंग में हुई ना अपने स्वभाव के बल से, तो ये सब चीजें शामिल है उसके अंदर। काल लब्धि होनार, ये तो है ही। काल लब्धि होनार तो क्या है, जिस समय समय हो वही काल लब्धि है, जो काम हो वही होनार है। तो ये सब शामिल है ना उसके अंदर। इसमें भाग्य भरोसे पड़े रहने की क्या बात हो गई। अगर कोई ये कहता भी है
हाँ, लेकिन उसका अभिप्राय में भूल नहीं होनी चाहिए, अभिप्राय में चूक नहीं होनी चाहिए कि पड़े रहो, आलस करते रहो, है ना, अभी तो भोग भोगो, जब बनना होगा तो बन ही जाएंगे। ये जिसकी मान्यता इसकी है, तो अभी अभी उसको समझ में आया नहीं है पहली बात तो, और पाप बन तो हो ही रहा है। तो क्रमबद्ध पर्याय की चर्चा करने वाले है ना, प्राय जो क्रमबद्ध पर्याय 321 से 323 तक का कथन सार्वभौमिक सत्य नहीं। क्या था उसमें? जमजस्स जम्मी से जीर्ण विहाणेण जम्मी कालम, है ना, जिसका जिस समय जब जहां जो जैसा होना है उसका उस समय तब वहां वैसा उसी प्रकार से होगा, इसको इंद्र और जिनेन्द्र कोई टाल नहीं सकते, है ना। ये कथन जो है ये सार्वभौमिक नहीं है, मतलब हमेशा लगने वाला, हर जगह लगने वाला नहीं है ना। कहीं कहीं किसी किसी एंगल से इसको कह सकते हो आप। वहां जो बात कही है आचार्य देव ने, वो किसी और अभिप्राय से कही है ना, वो उन्होंने ग्रहित मिथ्या को छुड़वाने के लिए कही है बात। जहां जहां जिसका होना है वो होगा, वो रहने वाला नहीं है, जैसे कर्म बांधे वैसा फल भुगतना ही पड़ेगा, है ना। इसलिए खुद देवी देवताओं के चक्कर में जाने की कोई जरूरत नहीं है ना, कहीं पे धागा बांधने की, डोरा करने की, मंत्र करने की जरूरत नहीं है ना। व्यर्थ में कहीं जाओ मत और अपने ग्रहित मिथ्या तो मत बांधो, इस उद्देश्य से कही है ये बात, उस उद्देश्य से बात कही गई। बाकी ये हर जगह लागू नहीं होती है, ये तो वहां से छुड़वाने के लिए बात कही है। ऐसा ऐसा भी अर्थ उसका निकाला जा सकता है, निकाला जाता है, ठीक है ना। तो इस संदर्भ में हम देखते हैं क्या यहाँ पे कहना चाहते हैं और क्या क्या उसका भाव है ना, और ये इनके कथन की सार्वभौमिकता कैसे सिद्ध होती है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि सिर्फ उन्होंने वो ग्रहित मिथ्यात्व को छुड़वाने के विषय विशेष में ऐसी बात है, अरे ये बात तो हर बात में है ना। जमजस्स जम्मी देश है, उसमें क्या दिक्कत है। और नादम जिणे निदम, जैसा जिन भगवान ने जाना है यहाँ तक कह दिया है, अब इसके अंदर जन्म और मरण ये तो निश्चित है ही, तो जन्म से लेकर मरण तक बीच की निश्चितता नहीं है। एक भी जन्म से लेकर मृत्यु तक अगर एक भी समय अनिश्चित हो, है ना, तो फिर क्या होगा बोलो, फिर वो मरण जिस समय पे होना उस समय पे हो पाएगा। सारी चीजें क्रम में बंधी हुई है, तो क्रम में एक लड़ी अगर एक मोती टूटेगा बीच का, तो पूरी क्रम, पूरी जो पर्यायों की लड़ी है वो टूट नहीं जाएगी, द्रव्य के भंग का प्रसंग नहीं आएगा। फिर तो सब जन्म मरण फिक्स कहा, तो जन्म से लेकर मरण तक सब भी फिक्स है ऐसा कहा, है ना। प्रसंग कोई हो सकता है उपदेश देने का, पर उसका मतलब नहीं कि वो उसी चीज के लिए, तो सार्वभौमिक सत्य कह दिया ना, कि जब जैसा जो होना होगा होगा। इसलिए जन्म और मरण के व्यर्थ विकल्पों में अपने कोई, है ना, मरते न बचावे कोई, मरती वीरिया जीव को कोई न राखन हार। तो इसका मतलब ये तो है कि मरते हुए जीव को कोई बचा नहीं सकता, लेकिन इसका मतलब ये भी है कि जीवन का प्रत्येक कार्य दूसरा कोई नहीं कर सकता है ना। एक कर्ता सिद्धांत है। देखिए क्या कहते हैं इसमें, पंडित कैलाश चंद जी बहुत बड़े विद्वान हुए, है ना, सिद्धांताचार्य वाराणसी के। इन्होंने क्या कहा है इस संदर्भ में, इस संदर्भ में हम सिद्धांताचार्य पंडित कैलाश चंद जी वाराणसी के विचार, जो कि उन्होंने कार्तिक पूजा की उक्त गाथाओं के भावार्थ में ही व्यक्त किए हैं, उद्धृत करना चाहते हैं। देखिए क्या कहते हैं, ऐसा नहीं है कि हम कह रहे हैं, अन्य विद्वान भी जो श्रेष्ठ विद्वान है ना, ज्ञानी जन, अनुभवी जन है, वो भी कैसे इस जैन दर्शन का जो मर्म है क्रमबद्ध पर्याय, और जो शास्त्रों में लिखा हुआ है, दिया हुआ है, उसकी गहराई को माप पाए, उसको समझ पाए हैं, और उन्होंने समझकर व्यक्त किया है, तो वो भी बताना आवश्यक है, जिससे ये जो हमारा विषय है ये केवल एकांगी या एक पक्षी न रहकर, है ना, सर्व पक्ष से इसकी पुष्टि हो। सम्यक दृष्टि ये जानता है कि प्रत्येक पर्याय का द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव नियत है। जिस समय, जिस क्षेत्र में जिस वस्तु की जो पर्याय होने वाली है वही होती है, उसे कोई टाल नहीं सकता। सर्वज्ञ देव सब द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव की अवस्थाओं को जानते हैं, किंतु उनके जान लेने से प्रत्येक पर्याय का द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव नियत नहीं हुआ, बल्कि नियत होने से ही उन्होंने उस रूप में जाना है। स्पष्ट हो गई बिल्कुल बात, है ना। नादम जिनेन नीदम, आया था ना पद, ये नादम जिनेन नीदम।
जाना है जानने से नहीं, और सम्यक दृष्टि भली भांति जानता है ना, कि जिस द्रव्य क्षेत्र का भाव पर्याय का ना द्रव्य क्षेत्र का भाव सब नियत है, ठीक है। जैसा सर्वज्ञ वैसा होता है। जैसे सर्वज्ञ देव ने हमें बतलाया कि प्रत्येक द्रव्य में प्रति समय पूर्व पर्याय नष्ट होती है और उत्तर पर्याय उत्पन्न होती है, ठीक है। भगवान ने बताया, ठीक है। क्या होता है कि हर समय एक पर्याय नष्ट होती है, पिछली पर्याय जाती है, नई पर्याय जाती है, उत्पाद व्यय है ना, व्यय उत्पाद व्यय उत्पाद व्यय चलता रहता है, ठीक है। पूर्व पर्याय नष्ट होती है, उत्तर पर्याय मतलब अगली पर्याय उत्पन्न होती है। जैसे सर्वज्ञ देव ने हमें बतलाया है कि प्रत्येक द्रव्य में प्रति समय पूर्व पर्याय नष्ट होती है और उत्तर पर्याय होती है, और यह कारण उत्तर पर्याय का प्रत्येक द्रव्य में एक पर्याय प्रति समय है ना पूर्व पर्याय का नाश होता है, उत्तर पर्याय का उत्पाद उसका होता है, ठीक है ना। क्योंकि ये दोनों पर्याय एक ही द्रव्य में, इसलिए अपेक्षा से पर्याय जो उत्तर पर्याय की पूर्व पर्याय कार्य इस बार का कथन किया जाता है। अगर अपन क्षणिक उपादान को देखें, तत्समय की योग्यता को देखें, तो उस पर्याय का कारण कौन है? कि उस पर्याय का कारण में स्वयं ही उस समय की तत्समय की योग्यता है। उपादान जो है वो कई प्रकार के कहे हैं, है ना, लेकिन एक अनंतर भावी पर्याय है ना, उसके पूर्व होने वाली पर्याय वो नियम से होगी ही होगी, क्योंकि वो निश्चित है। वो जब तक उस पर्याय का व्यय नहीं होगा तब तक उत्तर पर्याय की उत्पत्ति नहीं होगी। इस प्रकार से भी कथन किया जा सकता है। यद्यपि एक समय पहले के पर्याय ने एक समय बाद के पर्याय को किया नहीं है, वो उसके उत्पादक नहीं है। अरे वो उसकी उत्पादक कैसे होगी? वो तो स्वयं नष्ट हो जाती है अगले समय, वो तो अगले समय स्वयं ही नहीं है। और कारण के साथ कार्य का अविनाभाव संबंध होना जरूरी है ना। तो कार्य हुआ तो कारण ही नहीं है, विद्यमान ही नहीं है ना। तो देखिए, तो ये नहीं। दूसरा ये कि क्योंकि एक पर्याय के बाद एक बंदी हुई है, एक के बाद एक बंदी हुई है। अगर इस कथन को इस तरह कहा जाए, है ना, किस तरह से एक पर्याय नष्ट हुई तभी तो दूसरी पर्याय उत्पन्न हुई। अगर ये पर्याय नष्ट नहीं होती तो दूसरी पर्याय कैसे आती? अभी जैसे कि इस बात को अपन वार से ले सकते हैं, सोमवार मंगलवार। बोलो आज सोमवार का दिन है, क्यों? इसके क्या उत्तर हो सकते हैं? एक उत्तर तो ये हो सकता है कि आज सोमवार के दिन होना था इसलिए सोमवार के दिन है ना। ये तो उत्तर है ही सार्वभौमिक, सही, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। क्यों है कि आज सोमवार का दिन होना था, ठीक है। अब रविवार नहीं है या मंगलवार नहीं है, बुधवार नहीं है, इसलिए सोमवार। क्योंकि अगर रविवार होता तो फिर सोमवार थोड़ी होता, आज रविवार होता। फिर अगर मंगलवार होता तो फिर आज सोमवार थोड़ी होता, मंगलवार होता। तो मंगलवार नहीं है, रविवार नहीं है, इसलिए सोमवार। वर्तमान में पर्याय क्यों है? क्योंकि ये भावी पर्याय रूप नहीं है और पूर्व भूत में ये भूत की जो पर्याय चली वो नहीं है और आने वाली वो नहीं है। ये वही है जो भी है। ये आगे पीछे वाली पर्याय रूप उत्पन्न नहीं हुई है, अपने रूप से उत्पन्न यहाँ पे हुई है। क्यों? क्योंकि वो उस रूप नहीं है, स्वयं से है। ऐसा अस्थि रूप से भी उसकी है ना उसकी कार्य रूप सिद्धि की जाती है। वो नास्ति रूप से भी सिद्धि होती है उसी की। नास्तिक क्योंकि पर रूप से नहीं है, अन्य पर्याय रूप नहीं है, इसलिए स्व पर्याय रूप है। अगर अन्य पर्याय रूप होती तो फिर उसका क्या अस्तित्व होता, है ना। सोमवार अगर मंगलवार हो गया होता तो फिर सोमवार क्या होता, ठीक है। तो इस रूप से भी कथन होता है इसका। अच्छा, सोमवार क्यों है आज? इसका जवाब क्या हो सकता है? क्योंकि कल रविवार था, है ना, या कल मंगलवार है। तो ये एक नियम है ना, दिन का वारों का जो व्यवस्था है उसके अनुसार नियम है कि रविवार के बाद नियम से सोमवार ही आता है। इसलिए हम ये कह सकते हैं
क्योंकि कल रविवार था, आज इसलिए आज सोमवार है ना। रविवार अगर नहीं जाता तो सोमवार नहीं आता। रविवार ने सोमवार को किया है। रविवार का नाश नहीं होता तो सोमवार का उत्पाद नहीं होता। इस तरह से काल के क्रम में वो बिल्कुल एक साथ निश्चित है कि इसके बाद यही होने वाला है। इस निश्चितता के कारण से इस प्रकार का कथन करने में कोई दिक्कत नहीं होती कि ये इस अपेक्षा यहां पर क्या कहा गया है, उत्तर पूर्व पर्याय को उत्पन्न किया। उपादान कारण का मतलब है किस प्रकार से उपादान कारण का है कि चर्चा यहाँ पर की गई है ना। क्यों? क्योंकि वो नियम है, निश्चित रूप से ऐसा होगा ही होगा, क्योंकि पर्याय बंधी हुई है ना। अभी तो नियम बना, नियम तभी तो बना कि भाई रविवार के बाद सोमवार बंधा हुआ है। बिल्कुल हमेशा रविवार के बाद सोमवार ही आएगा, मंगलवार आएगा ही नहीं। जो व्यवस्था बनी हुई उसके अनुसार लोक व्यवस्था है, ये पक्की बात है ना। इसलिए इस प्रकार का कथन किया जा सकता है ना, अनंतर समवर्ती पूर्व पर्याय या पूर्व अवस्था के हिसाब से। तो इसी तरह वो सब पर्याय एक के बाद एक बंधी हुई है, इसलिए ये पर्याय नष्ट नहीं हुई तो ये पर्याय नहीं आई। और इस पर्याय के उत्पन्न होने का कारण इसके पहले वाली पर्याय थी। क्यों? क्योंकि वो इसके साथ बंधी हुई थी, वो नष्ट नहीं होती तो ये नहीं आती। इसकी अगली पर्याय जो है वो इससे बंधी हुई है ना, तभी तो ये कहेंगे कि ये है तो वो नहीं आएगी, ये जाएगी तब वो आएगी। तो बंधी हुई है इसलिए वो ही आएगी, दूसरी नहीं आ जाएगी। बराबर है ना। प्रति समय एक पर्याय का नष्ट, पूर्व पर्याय का नष्ट और अगले पर्याय का आना, ठीक है। क्योंकि इसके बाद जिस पर्याय को आना है वही आएगी। क्यों? क्योंकि वो बंधी हुई है। तो एक वही पर्याय अपनी पिछली पर्याय का कार्य है और आगे आने वाली पर्याय का कारण हो जाती है। इस पर्याय के जो इनका बंधा हुआ एक क्रम है ना, उस अपेक्षा से। और बाकी अगर और पर्याय के समीप जाके देखो तो वो पर्याय के कर्ता वो स्वयं है। उसको क्षणिक उपादान या तत्समय की योग्यता कहा जाता है, ठीक है ना। इसलिए पूर्व पर्याय से जो चाहे उत्तर पर्याय उत्पन्न नहीं हो सकती। आगे ना बात ही, इसलिए पूर्व पर्याय से जो चाहे उत्तर पर्याय उत्पन्न नहीं हो सकती, किंतु नियत उत्तर पर्याय ही उत्पन्न होती है ना। उत्तर पर्याय उपादान कारण है और उसके बाद की जो पर्याय है वो उसका कार्य है। पूर्व पर्याय का कार्य है ये उत्तर पर्याय, ठीक है। इसलिए पूर्व पर्याय से वही पर्याय उत्पन्न होगी कि जो उसके साथ में बंधी हुई है ना। ये वर्तमान पर्याय के बाद की कितनी पर्याय हो सकती है? बात तो भविष्य अनंत पर्याय है, लेकिन उन अनंत पर्याय में से कौन सी पर्याय आएगी? वही आएगी जो जस्ट इसके बाद बंधी हुई है। तो अगर बंधी नहीं हो तो फिर क्या आएगी? इसका निश्चय क्या होगा? क्या पर्याय उत्पन्न होगी? इसका निश्चय नहीं होगा। इसका निश्चय नहीं होगा तो फिर सर्वज्ञ जानते कैसे हैं फिर कि क्या होने वाली है? बराबर है ना। सर्वज्ञ के ज्ञान का तो हमको प्रमाण आधार लेना ही पड़ेगा भविष्य की निश्चितता के अंदर, क्योंकि और तो कोई नहीं बता पाएगा ना भविष्य में क्या होने वाला है पूरे, है ना, प्रत्यक्ष प्रमाण के साथ में। लेकिन सर्वज्ञ के ज्ञान में तो हमको कोई संकोच नहीं है उनके भविष्य को जानने में। तो हमने पहले सिद्ध सब किए ही, यहाँ पे समझा ही है शास्त्रों के माध्यम से, है ना। तो इसलिए पूर्व पर्याय से जो चाहे उत्तर पर्याय उत्पन्न नहीं हो सकती। ऐसा नहीं कि हर कुछ आ जाएगा, मतलब इस पर्याय में हम पुरुषार्थ कर लेंगे तो अगली पर्याय बंदी जो कुछ भी हो पर बदल के दूसरी आ जाएगी, ऐसा नहीं होगा। पुरुषार्थ ही उस प्रकार से होगा, विचार ही उस प्रकार से होंगे, कार्य ही उस प्रकार से होंगे जैसा उसको अगले पर्यायों के क्रम में जिन पर्यायों को आना है। किंतु नियत उत्तर पर्याय ही उत्पन्न होती है। बिल्कुल स्पष्ट हो गया क्रमबद्ध पर्याय का, यहाँ पर बिल्कुल सिद्ध हो, साफ हो गया बिल्कुल कि सब फिक्स नहीं होगा तो फिर वो पर्याय नहीं आ सकती, और वो आती है, ये सर्वज्ञ का वचन है। यदि ऐसा न माना जाएगा तो मिट्टी के पिंड में स्थास कोष पर्याय के बिना भी घट पर्याय बन जाएगी, है ना। जैसे मिट्टी का जो पिंड है उससे कुम्हार जो है वो घड़ा बना रहा है, तो घड़ा बना रहा है तो एक क्रम में घड़ा बना, एक निश्चित समय में घड़ा बना, वो तो है ही है, हर काम समय से होता है ना। एक समय कम लगे या ज्यादा लगे पर समय तो कोई पर्याय हो रही तो समय लग रहा है ना। अब एक निश्चित उसमें समय लगा, ठीक है ना, 5 मिनट लगे, 2 मिनट लगे, जो भी लगे। अब उसके अंदर सीधा
वो जो अंतिम गड़ा रूप अवस्था आनी थी उस मिट्टी के आई मिट्टी के पिंड में से ही वो आकार बना है। पहले मिट्टी के पिंड रूप मिट्टी आकार उस रूप थी, अब वो है ना चाक पर विशिष्ट क्रिया करते हुए उसका आकार बदल के वो गड़े रूप हो गई। अब गड़े रूप आकार जो हुआ और मिट्टी रूप आकार, उसके बीच में कुछ टाइम डिफरेंस था, भेद था। 2 मिनट में बना या 4 मिनट में जो बना, अब वो जो अवस्था मिट्टी के घड़े रूप आनी थी उस पिंड की, वो तुरंत ही आ गई क्या, अगले क्षण आ गई क्या? कि वो जब आई उतना जो बीच में समय लगा उसके बीच में और पर्याय भी हुई, और अवस्थाएं भी हुई उसकी। क्या उन बिना अवस्थाओं के सीधा घड़ा बन जाता? नहीं बनता। उसमें जो अनंत समय लगे हैं उन हर एक समय में अलग 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 वो पर्याय रूप हुई, तब जाके अंत में वो ऐसी बनी है ना। तो वो उसके नियत, उसके पहले इस प्रकार के पर्यायों का होना आवश्यक है। उस रूप अवस्था होंगी, उन्हीं अवस्थाओं को यहाँ पर स्थास और कोष कहा है ना। गड़े जब बन रहा है, मिट्टी का गड़ा जब पिंड से गड़े बन रहा है तो वो कितना बना है ना, 10% बना, 20% बना, आधा बना, तो उन सबको कुछ कुछ नाम दिए हुए हैं पर्यायों को, है ना, शास्त्रों इत्यादि में। स्थास रूप हुआ, कोष रूप हुआ, है ना। ये मतलब पूर्ण गड़ा नहीं बना तो मिट्टी से गड़ा बनने की प्रक्रिया के बीच की अवस्थाएं हैं। तो ये सब अवस्थाएं नियम से होगी और स्थास के बाद कोष आएगा, उसके बाद ही जो है वो गट बनेगा और गट पर्याय कही जाएगी। ठीक है ना। अगर अगर नियत नहीं हो, अवश्यम भावी और नियत नहीं हो, तो फिर पहले कुछ और हो जाएगा, बाद में कुछ और हो जाएगा। ऐसा तो होता नहीं है। एक उदाहरण दिया यहां पर। अतः यह मानना पड़ता है कि प्रत्येक पर्याय का द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव नियत है। यह मानना ही पड़ेगा, क्योंकि जगत का भी जो प्रत्येक कार्य है वो एक निश्चित नियम और व्यवस्था में होता है ना, और वो उस प्रकार से होना सुनिश्चित होता है, इसलिए होता है। प्रत्येक कार्य, जगत का भी कोई कार्य है, हम भी जगत के अवयव हैं, जगत के अंग हैं, है ना। तो सबका, हमारा, आपका, सबका। कुछ लोग इसे नीतिवाद समझकर उसके भय से प्रत्येक पर्याय का द्रव्य, क्षेत्र और भाव को नियत मानते हैं, किंतु काल को नियत नहीं मानते। उनका कहना है कि पर्याय का द्रव्य, क्षेत्र और भाव तो नियत है, किंतु काल नियत नहीं है। काल को नियत मानने से पौरुष व्यर्थ हो जाएगा, है ना। काल को निश्चित नहीं मानते, नहीं, काल निश्चित नहीं है। जब जो होना होगा तब होगा, ये हमें स्वीकार नहीं है। हम जब करेंगे तब होगा, हमको ये स्वीकार है। कोई काम कब होगा? जब करोगे तब होगा, नहीं करोगे तो नहीं होगा। जब होना होगा ये होगा, ये हमको स्वीकार नहीं है। मतलब काल की निश्चितता स्वीकार नहीं है। द्रव्य क्षेत्र, काल के द्रव्य क्षेत्र भाव की तो कदाचित स्वीकार कर भी लेवे, पर काल की हमको स्वीकार नहीं है। उसमें नीतिवाद लगता है। नीति के भरोसे, भाग्य के भरोसे पड़े रहो, जब होना होगा हो जाएगा, है ना। उसमें पुरुष की हानि लगती है। किंतु उनका उक्त कथन सिद्धांत विरुद्ध है, क्योंकि द्रव्य, क्षेत्र और भाव नियत होते हुए काल अनियत नहीं हो सकता। यदि काल को अनियत माना जाएगा तो काल लब्धि कोई चीज ही नहीं रहेगी। बोलो फिर काल लब्धि क्या चीज है? अगर काल समय कोई फिक्स नहीं है तो काल लब्धि क्या चीज है? काल लब्धि मतलब यही ना, काल प्राप्त होना, ये कारण है कार्य के होने में। काल प्राप्त हुआ इसलिए हम कह सकते हैं ना, कारण तो एक कथन कह सकते हैं अपन कि काल प्राप्त हुआ इसलिए काम हुआ। कारण के साथ में कार्य का अपन क्योंकि लगा के इसलिए बना सकते, कोई दिक्कत नहीं। ये इसका टाइम आ गया था या काल पक गया था इसलिए ये काम हुआ, है ना। ये कारण है उस कार्य का। तो फिर ये अगर अनियत है, काल अनियत है, तो टाइम आया है, टाइम पका, ये कथन ही बेकार हो जाएगा। लेकिन ऐसा तो होता है ना, टाइम आने पर काम होता है ना, जगत में देखा जाता है। टाइम से पहले तो कुछ नहीं होता है। जीवन हो, मरण हो, है ना। किसान फसल बोता है तो उसमें धान लगना है, गेहूं फसल है तो उसमें कब बालियां आएगी गेहूं की, है ना। वृक्ष बोएगा तो कब वो बड़ा होगा, कब वो फल, ये सब अपने समय पे होती है ना चीजें सारी जगत की। जो नियम से होता, समय से होते हुए चीज देखी जाती है ना, जिसमें हमारा कुछ चलता नहीं है, बस वहां तो हम ये कहते हैं कि ये सब टाइम पे होता है। लेकिन जहां हमें लगता है कि हमारे करने से हुआ, लगता है वस्तुतः वो हुआ ही है, वहां हमें कहते हैं कि नहीं हमने किया। और वहां ये कहा जाए कि नहीं, हर जगह, हर समय, हर कार्य अपने योग्यता, अपने टाइम पे होता है। नहीं, हर जगह नहीं, कुछ ऐसा है, कुछ ऐसा है। क्योंकि कर्तृत्व का भी पड़ा हुआ ना भूल, उसमें ऐसे ही लगता है। द्रव्य, क्षेत्र और भाव नियत होते हुए काल अनियत नहीं हो सकता, क्योंकि द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव चतुष्टय ये सब अपने स्वकाल में
अविनाभाव रूप से होते हैं। यदि काल को अनियत माना जाएगा तो काल अवधि कोई चीज ही नहीं रहेगी, फिर तो संसार परिभ्रमण का काल अर्ध पुद्गल परावर्तन से अधिक शेष रहने पर भी सम्यक तो प्राप्त हो जाएगा और बिना उस काल को पूरा किए ही मुक्ति हो जाएगी। अगर काल कोई चीज ही नहीं है ना, बोलो किस सम्यक दर्शन किस जीव को होगा? अगर काल की दृष्टि से विचार करें अपन तो क्या कह सकते हैं? सम्यक दर्शन उस जीव को होगा कि जिसका अधिक से अधिक समय अर्ध पुद्गल परावर्तन का ही शेष रहा है ना। अर्ध पुद्गल परावर्तन से कम समय शेष रहा हो तो भी हो सकता है, लेकिन अर्ध पुद्गल परावर्तन से ज्यादा समय जिसका शेष रहा है संसार में, उसको सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होगी। ये बात तो आगम में मिलती है ना बराबर, सब कन्नड़ के शास्त्रों में। बोलो फिर इस कथन का क्या औचित्य रहेगा? अगर काल लब्धि को समय कोई चीज नहीं है, समय कोई हेतु ही नहीं है, अगर काल लब्धि कोई चीज नहीं है ना, और बिना उस काल को पूरा किए मुक्ति हो जाएगी। जिसका जितना इतना समय बाकी है, मारीच के जीव का इतना समय बाकी था है ना, किसका अर्ध पुद्गल परावर्तन बाकी है किसी जीव का, तो समय तो उसको हुआ और मैक्सिमम टाइम बाकी है उसका अभी, तो उतना समय तो उसको निकालना ही पड़ेगा। तब तक फिर मिथ्या दृष्टि भी होगा, नरकादि में भी जाएगा है ना, और सब अवस्थाएं प्राप्त करेगा। और जब नियत समय आ जाएगा उसका, तो वैसे वैसे परिणाम करता हो, मुड़ी अवस्था धारण करता हो, सब कुछ निवारण कर लेगा, मुक्त हो जाएगा। वो काल तो बिताना ही पड़ेगा ना उसको, वो टाइम तो उसको बिताना ही है ना। तो काल अवधि भी एक चीज है ना कोई, है ना। हमारे हिसाब से हम टाइम को थोड़ी आगे पीछे कर देंगे, वो टाइम को आगे पीछे किया जा सकता है क्या? समय तो नियत है, उसको कैसे आगे पीछे किया जाएगा? समय के हिसाब से सब चलता है, परिणमन उसको निमित्त कहा जाता है उसमें। तो वो आगे पीछे होने वाला नहीं है, तो उसमें होने वाले जो काम है वो भी अपने अपने समय में होने वाले हैं, ठीक है ना। इसलिए ये सब बातें क्या हो जाएगी, फिर आगम विरुद्ध हो जाएगी। अतः काल को भी मानना ही पड़ता है, काल को मानना भी है और निश्चित है काल ये भी मानना है, क्योंकि है निश्चित और इसमें कोई पुरुषार्थ का लोप नहीं। देखो उदाहरण क्या दिया आगे, रही पौरुष की व्यर्थता की आशंका, सो समय से पहले किसी काम को पूरा कर लेने से ही पुरुष की सार्थकता नहीं होती। अरे टाइम से पहले कोई काम कर लिया, इसी का नाम पुरुष है। और सबसे पहली बात तो है, क्या कोई भी काम अपने टाइम से पहले होता है क्या? क्या हो सकता है कोई भी काम समय से पहले? संभव है क्या? पिता चाहता है कि मेरा ये पुत्र हुआ है ना, अब ये मेरे बुढ़ापे की लाठी बनेगा या फिर मेरा सहारा बनेगा, व्यापार आदि में मेरा साथ कंधे से कंधा मिला के साथ देगा और हम दोनों मिलकर है ना दिन दूनी रात चुनी वृद्धि करेंगे। बस अब ये जल्दी से युवा हो जाए, फटाफट 20-22 साल का हो जाए और हर काम में मेरा सहयोग करने लग जाए, है ना, मेरा सहारा बन जाए। कर सकता है उसको, अगले क्षण कर दे, वो उत्पन्न हुआ है और अगले क्षण कर दे, या महीने 2 महीने में कर ले, 20-22 साल का कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है। और जब वो लड़का 22 साल का होता है, पिताजी के से कोई बात कहते हैं और वो उनको ये सामने से जवाब देता है कि अरे ठीक है आपने किया ही क्या है, तो क्या कहते हैं पिताजी, ये 20-22 साल का ऐसे हो गया इतना बड़ा, तू मैंने कुछ नहीं किया, जब माता जी ने कुछ नहीं किया, जब पाल पोस के हमने तो बड़ा किया है। अब बताओ क्या वास्तव में उन्होंने बड़ा किया कि अपने समय पे बड़ा हुआ? वो एक निश्चित समय पे किया तो फिर तभी कर देते, इतना फिर क्यों बीच में समय बर्बाद किया? ये एक उदाहरण, एक बात है। तो अगर वो 20-22 साल में बड़ा हो गया तो इसमें उन पिताजी और माताजी का जो पुरुषार्थ था उसके पालन पोषण का, उस पुरुषार्थ के कहीं पे कोई लोप है क्या? इसमें कोई हानि है क्या पुरुषार्थ की? अगर लोक की दृष्टि से भी कहें, वास्तव में तो पुरुषार्थ हो ही रहा है प्रति समय। कोई भी काम अगर अपने नियत समय पे होता है और नियत समय पे होते हुए कार्य काम निमित्त बनते हैं, तो इसमें हमारे कहां पुरुषार्थ का लोप है? इसमें हानि कहां है पुरुषार्थ की? भोजन बनाने के लिए रखा है ना, चावल पकाने के लिए रखे हैं कुकर के अंदर, अब ये तो है नहीं ना कि वो 2 सेकंड में चावल बन जाएंगे, भात बन जाएंगे, लगेगा ना समय, 5 मिनट लगेंगे, 10 मिनट लगेंगे, 15 मिनट लगेंगे, जितनी सीटी जो आनी है वो आएगी, उतना समय। अब अगर उतना समय लगा उसको, तो इसमें कोई कहेगा कि तुम तो कुछ नहीं किया, निमित्त की अपेक्षा बात करें, वैसे तो वास्तव में कुछ किया ही नहीं, सही बात तो यही है। तो समय पे कोई अपना कोई कार्य अगर नियत समय पे होता है
तो इसमें भी हमारे पुरुषार्थ का कहाँ लोप है, ये कहना चाहते हैं, है ना। किंतु सब काम का ही पुरुष की सार्थकता का सूचक है ना। पूरा कर लेने से ही पुरुषार्थ नहीं होती, किंतु समय पर काम का हो जाना ही पुरुषार्थ ठीक है। उदाहरण के लिए किसान योग्य समय पर गेहूं बोता है और खूब श्रम पूर्वक खेती करता है, तभी समय पर पककर गेहूं तैयार होता है। तो क्या किसान का पुरुष व्यर्थ हो गया? खूब मेहनत की, खूब परिश्रम किया, गेहूं है ना, सब जुताई की, खुदाई की, बीज बोया, सब कुछ किया है ना, और सब जितना जो कितनी मेहनत करता है किसान सारी उसने की, तो ये किया और आ जाएंगे गेहूं, अगले दिन पक जाएगी फसल, पूरी हो जाएगी, उसको काटने लायक हो जाएगा? नहीं होगा ना, अपने समय पे होगा। तो अपने समय पे अगर गेहूं पक के तैयार हुए तो फिर उस किसान ने मेहनत नहीं की क्या? उसमें उसकी मेहनत मानने में क्या दिक्कत होती? व्यवहार की अपेक्षा बात है, वस्तुतः तो कोई पर में मेहनत करता ही नहीं है, लेकिन व्यवहार में कहाँ लोग, क्योंकि जिस पुरुषार्थ का लोग कहा जा रहा है ना क्रमबद्ध पर्याय, वो व्यवहार का ही पुरुषार्थ है। वो दो द्रव्य में परस्पर कर्ता कर्म संबंध को स्थापित करके जो पुरुषार्थ माना जाता है वही पुरुषार्थ, उसी की बात है। तो उसी पॉइंट को लेकर भी ये कहा जा रहा है यहाँ पर कि वो भी लोप नहीं होता भाई, उसका भी कहीं कोई लोप नहीं है क्रमबद्ध पर्याय में। जो निश्चय पुरुषार्थ प्रत्येक समय प्रत्येक द्रव्य में कार्य में पर्याय में हो रहा है, अरे वो तो नष्ट हो ही नहीं सकता। पर्याय हो रही कि नहीं हो रही, तो बस 5 समय पूरे हैं, बात खत्म, उसका भी लोप नहीं है। जगत को लगता है कि कोई काम जब होना होगा तब नहीं होगा, और मैं अभी कर दूं तो मैंने किया है, तो मेरा पुरुषार्थ, तो कुछ किया। यदि वह पुरुष न करता तो समय पर उसकी खेती पककर तैयार न होती। अतः काल की नियतता में पुरुष के व्यर्थ होने की आशंका निर्मूल है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर काम अपने समय पे हो तो हमारे उसमें पुरुषार्थ है, इसमें क्या दिक्कत है मानने में। अतः जिस समय जिस द्रव्य की जो पर्याय होनी है वह अवश्य होगी, ऐसा जानकर सम्यक दृष्टि संपत्ति में हर्ष और विपत्ति में विषाद नहीं करता, और न संपत्ति की प्राप्ति तथा विपत्ति को दूर करने के लिए देवी देवताओं के आगे गिड़गिड़ाता फिरता है। सारी बात को ग्रहण करके फिर अंत में कह दिया है ना, इसलिए संपत्ति हो या विपत्ति हो, पुण्य का उदय हो या पाप का उदय हो, है ना, सम्यक दृष्टि अधिक हर्ष और विषाद नहीं करता है, क्योंकि वो इस महान सिद्धांत को जानता है कि जिस समय जाकर जाही, जैसे समय में जो हो तब जा द्वार, सो टरी है कछु, सो बनी है टरी है कछु नाही, कर लीनो निर्धार, और हमको कछु भय नाही, सब देख लियो संसार। होना ही है ना। और इसीलिए ना संपत्ति की प्राप्ति और ना विपत्ति को दूर करने के लिए देवी देवताओं के आगे गिड़गिड़ाता फिरता है, ठीक है ना। चाहे वो कुदेवी देवता हो या चाहे वो वितरागी देव भी हो, लेकिन वितरागी देवों से भी इस प्रकार के संपत्ति आदि की चाह और विपत्ति को दूर करने की चाह करना, ये वही काम हो गया। ये इन्होंने कहा है कि सब निश्चित और हम इसे कह रहे कि आप कर दो। हमारे सामने होते तो पता चल जाता कि हमारा काम कब होना है, कब नहीं होना है, दुख कब मिटना है, कब नहीं मिटना है, अथवा संसार कब मिटना नहीं मिटना है। संसार को मिटाने का, संसार जो महादुख रूप है उसको मिटाने का उपाय नहीं करते। वर्तमान में जो कर्मोजन्य दुख हैं, कर्मों जो स्वयं के ही निमित्त से बंधे हैं और अब उदय में आते हैं, तो उनको मिटाने का उपाय करता है। तो कर्म के उदय बिना कर्म का उदय चल रहा है, वो अब अपने समय में होगा। वास्तव में उस समय होने वाली विपत्ति और दुख को भी कम करने का या उसको भी जो शांत भाव से सहन करने का उपाय तो यही है ना कि हम तत्व ज्ञान रूप उसको स्वीकार करें। उसकी है उसको करने का कोई उपाय नहीं करता। और वितरागी भगवान के पास जाकर भी कुदेवी क्यों देवताओं के पास जाए, वहां तो वो चांस है ही नहीं, वहां तो वो वाणी है ही नहीं जो जगत से दूर करेगी। वहां तो भ्रमणशीलता ही है, एक के बाद कार्य, एक बार जीवन चला जाता है पूरा। लेकिन यहाँ वितरागी देव के पास आकर भी, है ना, जिसकी होनार भली नहीं हो तो निमित्त सामने भी है तो वो निमित्त कहलाता ही नहीं वास्तव में। उक्त कथन में कार्तिक की अनुप्रेक्षा की उक्त गाथाओं की सार्वभौमिकता पर ही बल दिया गया है और पौरुष की सार्थकता भी सिद्ध की गई है ना। ऐसा नहीं है कि वो बात खाली यहाँ कुदेवी कुदेवताओं के पास मत जाओ इसीलिए कही गई थी, वो तो एक बिल्कुल कॉमन यूनिवर्सल ट्रूथ है, मतलब, है ना, सार्वभौमिक सत्य है वो कि जब जो जैसा हो, जैसा होना वैसा होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और पुरुष की सार्थकता भी सिद्ध हो गई, पुरुषार्थ का कोई लोप नहीं है, काम अपने टाइम पे हो, इसमें क्या पुरुषार्थ की हानि है, कोई हानि नहीं है। लगती है वो हमारा भ्रम है। हमको अगर पुरुषार्थ की हानि लगती है तो वो हमारा भ्रम है, इस भ्रम को दूर करना चाह रहे हैं।
सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव की पर मुखापेक्षिता एवं दीनता इसी सार्वभौमिक सत्य के आधार पर समाप्त होती है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का भला बुरा नहीं कर सकता तथा जिस द्रव्य की जो पर्याय जिस काल में जिस विधान से जिस निमित्त पूर्वक जैसी होनी है उस द्रव्य की वह पर्याय उसी काल में उसी विधान से उसी निमित्त पूर्वक वैसी ही होगी उसे इंद्र तो क्या जिनेंद्र भी नहीं पलट सकते तो फिर व्यंतर आदि साधारण देवी देवताओं की तो क्या बेसात है। सम्यक दृष्टि जो जानी जीव है वो उसकी परमुखापेक्षिता है ना, दूसरों की तरफ जो उसकी पर की तरफ अपेक्षा है ना, दूसरों से अपेक्षा अपने कार्य को करने करवाने की या होने की अपने कार्य की, और दीनता का भाव जो है उसका, वो दीन क्यों नहीं है सम्यक दृष्टि, क्यों वो है ना, उसके अंदर एक स्वाभिमान का भाव सदा विद्यमान है, क्यों उसके अंदर है ना सदा ही अपने आत्मा का गौरव विद्यमान है, दीनहीन नहीं होता, पर मुखापेक्षी नहीं होता, दूसरों की शक्ल नहीं देखता सुखी होने में, जानता है कि सुख का भंडार मेरे भीतर है, ना मैं उसमें कुछ कर सकता हूं, और ना वो मुझ में ना भय है ना दीनता है, इसी के बल से क्योंकि हर द्रव्य क्षेत्र कुछ कर नहीं सकता, दूसरा जो होना है वो भी निश्चित है, तो फिर किस बात का डर, क्या आशंका, क्या भय है ना, तो फिर इंद्र जिनेंद्र भी टाल सकते हैं, तो फिर व्यंतरादि देवों की तो बात ही क्या है ना। जरा विचार तो कीजिए कि कार्तिक की अनुप्रेक्षा का उक्त कथन ग्रहित मिथ्यात्व के निषेध के लिए किया गया है, उसे सार्वभौम नहीं मान लेना चाहिए, इसका क्या अर्थ है। नहीं नहीं, ये तो खाली है ना ग्रहित मिथ्यात्व के लिए, सब चीजों के लिए नहीं है, इसका क्या अर्थ है, क्या चाहते हो ना, ये बातें सब बताइए, ठीक है। क्या ये बात सत्य नहीं है कि मात्र ग्रहित मिथ्यात्व को छुड़ाने के लिए जो ही, क्या ये बात सत्य नहीं है, क्या मात्र ग्रहित मिथ्यात्व को छुड़ाने के लिए कह दी गई है, क्या असत्य के आश्रय से ग्रहित मिथ्यात्व छूट सकता है, क्या समय से पूर्व कोई भी कार्य संपन्न किया जा सकता है, क्या समय के पूर्व कार्य संपन्नता में ही पुरुषार्थ है, शेष कार्य क्या बिना पुरुषार्थ के ही संपन्न हो जाते हैं, ये कुछ प्रश्न हैं जो कि उक्त सत्य को सार्वभौमिक एवं सार्वकालिक न मानने पर उत्पन्न होते हैं। फिर सर्वज्ञता का प्रश्न भी खड़ा हुआ कि है ना, फिर सर्वज्ञता क्या हुई अगर हमने किया और फिर हुआ तो, है ना, अपने योग्यता से होता है, होते हुए के कर्ता कहते हैं अपन को, है ना, और जिसमें हमारा चलता है वही जो जहां हमें बुद्धि नहीं लगी है वहां भी तो काम हो ही रहा है, तो वो क्या बिना पुरुषार्थ की हो रहा है, जगत का परिणाम हो रहा है ना, इतने अकृत्रिम चेताल इत्यादि है, सारा काम हो रहा है, एक एक अणु परमाणु का गमन इत्यादि कर रहा है, वहां किसकी चलती है किसको पता है, अपने हिसाब से होता है सारा काम। इसलिए यही मानने में भलाई है कि है ना, हर कार्य अपने नियत समय में नियत योग्यता से, काल की भी निश्चितता है और उसमें पुरुषार्थ का भी कोई लोप नहीं है, और सच्चा पुरुषार्थ तो वास्तव में है ना, ये बाह्य का जो मिथ्या पुरुषार्थ माने बैठे हैं पर में कर्तापन, उसको छोड़ने में ही है, उसकी उसकी वो छूटे, यही महापुरुषार्थ है, महापुरुषार्थ है, इसीलिए उसको समझाना पड़ रहा है बार बार इतना यहाँ पर, है ना, कि भाई वो नहीं है पुरुषार्थ, वो कहा क्रमबद्ध पर्याय को मानने में लोप नहीं है, क्रमबद्ध पर्याय को मानना ही पुरुषार्थ है वास्तव में देखें तो, क्योंकि कोई कार्य रुकने वाला नहीं है, अगर हम पुरुषार्थ क्रमबद्ध पर्याय को स्वीकार करेंगे तो कौन सा काम रुक जाएगा, हर काम तो निश्चित है, क्रमबद्ध पर्याय ये कह रही है, फिर रुकेगा कौन सा, हर काम निश्चित है और हर समय होता है, क्रमबद्ध पर्याय ये बोल रही है, तो ये तो और फिक्स कर रही है ना काम को, लोभ कहाँ है काम का, और पुरुषार्थ नहीं होना मतलब काम नहीं होना ना, पुरुषार्थ लेना ना काम के साथ में है ना, पुरुषार्थी कौन नहीं जो काम नहीं करता, क्रमबद्ध पर्याय तो प्रति समय और निश्चित कार्य को स्वीकार कर रही है, तो फिर पुरुषार्थ को कैसे स्वीकार नहीं करेगी, इस अपन है ना देखिए विचार करें तो भी वो सिद्ध होती है, इसलिए कोई पुरुषार्थ का लोप नहीं है, पर्याय की श्रद्धा में कोई पुरुषार्थ का लोप नहीं है, अपितु यही महान पुरुषार्थ है, यही ज्ञानियों का अनुभवियों का सबका कथन है, और इसी को हमें स्वीकार करना चाहिए। तो क्रमबद्ध पर्याय संबंधी पुरुषार्थ संबंधी कुछ विषय पूरा हुआ, आगे और विषय आएगा, टोडामल जी के मोक्ष प्रकाशक का भी इसमें विषय लेकर उस बात को समझाया जाएगा, वो अपन है ना अपने समय पे जब वो विषय आएगा तब उसको समझेंगे, अभी का विषय अपन यहीं पर पूर्ण करते हैं। इस संबंध